अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान की चावलों की एक्सपोर्ट है, जो कि गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 244% ज़्यादा हुई है। ये किस अहम मुल्क को ज़्यादा हुई है उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी वजूहात क्या हैं और इन 4 सालों के दौरान 2.5 साल जो है वो PTI की हैं। ये क्रेडिट उनका जाता है। उसके बाद दूसरी खुशखबरी है कि PTI ने एक बहुत अच्छा मंसूबा शुरू किया था, जो हमारे नौजवान हैं, बेरोज़गार हैं, उनको हुनर सिखाने का। 1 लाख नौजवानों को हुनर सिखाने का प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू किया गया था। उनमें से 37,000 को हुनर सिखा दिए गए हैं। उनमें से एक बड़ी तादाद नौकरियों पर लग गई है, कुछ मुल्क में, कुछ बैरूनी मुल्क, जबकि मज़ीद 50,000 के लिए हुकूमत ने दरख्वास्तें मांग ली हैं, जिसकी आखिरी तारीख जो है वो 1 हफ़्ता रह गया उसमें। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप बहुत सारे तकरीबन 200 के करीब मुख्तलिफ हुनर सीख कर अपने आप को रोज़गार पर लगा सकते हैं। उसको डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं हमारे चावलों के एक्सपोर्ट। पाकिस्तान चावल पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है, तो गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान चाइना को पाकिस्तान के जो चावलों के एक्सपोर्ट है उनके अंदर 244% इजाफा हुआ है। और इन 4 सालों के दौरान 2.5 साल PTI के हैं और 1.5 साल नून लीग का है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी चावल की डिमांड मज़ीद बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी चावल जो है वो टेस्ट में, अरोमा में, टेक्सचर में जो थाईलैंड का या वियतनाम का चावल वहाँ आता है उससे कहीं बेहतर है। हाँ, हमारी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में चावल की प्रोडक्शन जो है वो महंगी की जाती है, नई टेक्निक्स नहीं लगाई जाती, बिला वजह ज़्यादा पानी लगाया जाता है, कम पौधे लगाए जाते हैं, जिनसे फी एकड़ पैदावार भी कम होती है। वैसे जो काला शकाकू के मुकाम पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने तहकीक की है। उसके बाद उन्होंने एक तरीका डिवाइस किया जिसको ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कहते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक वीडियो भी डालेंगे, एक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दी है, जिसके तहत आप 1 एकड़ के अंदर 80,000 पौधे लगा सकते हैं चावल के। और उन 80,000 पौधों से आपकी जो फ़ी एकड़ बचत होगी वो तकरीबन 14,000 रुपया आपकी आमदन ज़्यादा होगी या बचत आप उसको लगा लें फ़ी एकड़। इसी के साथ साथ जो आपकी पानी की ज़रूरत है वो 30 से 35% तक कम हो सकती है। वो अहम तरीका है, आप अपने इलाके के जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है उससे उसका तरीका जान सकते हैं। उसके अलावा पंजाब के वो अज़ला जो निस्बतन कम पानी जहाँ पर है, जैसे आप झंग है, मियांवाली, इन इलाकों में जहाँ जहाँ चावल काश्त होता है, वहाँ पर जो ड्राई यानी कि खुश्क ज़मीन के ऊपर भी चावल काश्त किया जा सकता है। पानी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कामयाब तरीका है। ये कैसे काश्त हो सकता है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। तो चावल के ज़रिए पाकिस्तान फ़िलहाल औसतन $2 अरब सालाना कमाता है। अगर पाकिस्तान अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर ले तो इसी चावल के ज़रिए पाकिस्तान सालाना बड़ी आसानी से 4 से 5 अरब डॉलर्स कमा सकता है। हम दुनिया भर की हर मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाएंगे। हमारा चावल इंडिया की कीमत के बराबर आएगा। हमारा टेस्ट उनसे बेहतर है तो लोग हमें प्रेफर करेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान अपने बासमती चावल को रजिस्टर करवाने के लिए तगदो भी कर रहा है। अगर वो रजिस्टर हो जाता है तो उससे भी पाकिस्तानी बासमती चावल प्रीमियम प्राइस पर बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये थी जनाब पहली खुशखबरी। आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि है नौजवान हमारे जो पाकिस्तान का 65% हिस्सा है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, जिसके अंदर बहुत मॉडर्न फील्ड्स भी हैं, जैसे कंप्यूटर की, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और दीगर कई हैं। और इसके साथ साथ रवायती जो है मैकेनिक है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, सिलाई कढ़ाई है, कुकिंग का, ड्राइवरी, ये तमाम काम सिखाने का एक प्रोजेक्ट पिछले साल शुरू किया गया। 1 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग देनी थी 10 अरब रुपये से। उनमें से 37,000 को ट्रेनिंग दे दी गई है। उन 37,000 की अगर बाइफिकेशन देखें तो 20,000 लोगों को रवायती फील्ड्स में यानी प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन काम सिखाया गया, जबकि 17,000 नौजवानों को जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को मर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह, ड्रोन्स, उनके अंदर ट्रेनिंग दे दी गई है। और इन लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वह नौकरी पर लग चुकी है। ये क्लेम है जो DG नेफ्टेक है उनका, उसके डायरेक्टर जो है। और इस सिलसिले में मज़ीद 50,000 नौजवानों से दरख्वास्तें पूरे पाकिस्तान से मंगवाई गई हैं कि वो उनकी जो वेबसाइट ऑफिशियल, उसका नाम है navtech.gov.pk, NAVTTC.gov.pk, इसके ऊपर जाएं। इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी हमने पेश किया है। यहाँ पर जाके अपनी मर्ज़ी का जो आप फील्ड में काम सीखना चाहते हैं, हुनर सीखना चाहते हैं, 6 महीने तक के कोर्सेज़ हैं,
बिला मुआवजा बग़ैर किसी फ़ीस के कोर्सेज़ हैं और पाकिस्तान भर में तकरीबन 700 मुख्तलिफ इदारे हैं। छोटे बड़े शहरों में, तहसीलों में, ज़िलों में आप अपने घर के करीब जो इदारा वाक़ है उसमें जो कोर्स करवाया जा रहा है उस कोर्स को जाके सीखें, उसके अंदर अप्लाई करें। और याद रहे इसमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख़ है वो रवां हफ्ता है अप्रैल का। इसके अंदर अप्लाई करें क्योंकि पाकिस्तान जो है अब एक नौजवान आबादी है। हमारे पास मोबाइल फ़ोन के यूज़र जो हैं वो 17 करोड़ हो चुके हैं और 10 करोड़ लोगों के पास तो इंटरनेट भी है। अब वो एक पहले इशू हुआ करता था, इंटरनेट नहीं है। आपने इंटरनेट के ज़रिए अप्लाई करना है और इंटरनेट के ज़रिए आपको पता लगेगा कि आपके घर के करीब तरीन कौन सा इंस्टीट्यूट मौजूद है, उस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं, उन कोर्सेज से आप कौन कौन से काम सीख सकते हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, आप लैपटॉप की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। ये ऐसे काम है जिनके अंदर मेहनत कम है और आमदन ज़्यादा है। अब में से जो लोग कभी मोबाइल रिपेयर करवाने जाते होंगे तो वो देखते होंगे कि 15-20 मिनट का काम होता है तो आपसे 1000-2000 रुपये मांग लिया जाता है। इसी तरह ही है, कुछ कामों में मेहनत कम होती है, मुआवजा ज़्यादा होता है। मज़दूर सारा दिन मजदूरी करता है, उसको पूरा दिन के बाद 1200 रुपये मिलता है, 1000 रुपये मिलता है। वही काम मोबाइल रिपेयर करने वाला आपसे आधे घंटे में ले लेता है और दिन का 5-10 रुपये बना लेता है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने इलाके के मुताबिक कौन सा काम सीखना है, उस काम के ऊपर आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और इसके साथ साथ जो लोग हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम से काम सीखेंगे उनको नौकरियों के अलावा कामयाब जवान प्रोजेक्ट जो है हुकूमत का तकरीबन 100 अरब रुपए का कर्ज़ों का आसान किस्तों पे कम सूद पे कर्ज़ों का प्रोजेक्ट है। उसके ज़रिए कर्ज़ भी दिया जा रहा है, आप वहाँ पर कर्ज़ ले सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने टेलरिंग सीखी है तो आपको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा और उसकी बेस पे आपको कर्ज़ मिलेगा जिससे आप अपनी जो टेलरिंग की दुकान खोल सकते हैं, सिलाई की, वो बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो करने वालों के लिए बहुत मौके हैं इस मुल्क में। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, प्लेट में रख कर खुदारा मत सोचिएगा आपको एक क्लिक के ऊपर कोई चीज़ मिलेगी। अभी सिस्टम इतने स्मूथ नहीं हुए, आपको इदारों में जाना पड़ेगा, अपने हक के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ये तो वफाक का प्रोजेक्ट है, नेफ्टेक का, सूबों में हर सूबे में अपना काम चल रहा है, फ़नी तालीम सिखाई जा रही है। आप वहाँ पर जाके काम सीखिए और जो लोग नहीं पढ़ सके खुदारा वो डिसहार्ड ना हो, वो अपना कोई हुनर सीखें और उसके ज़रिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और जो पढ़ भी चुके हैं, जो नेफे किया है, बीए किया है, वो 3D प्रिंटिंग का काम सीखें, इसके ज़रिए क्लाउड कंप्यूटिंग का काम सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम सीखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के काम इस काम में आकर सीखें और वो उतने पैसे कमाएंगे जितने लोग यूरोप में बैठकर पैसे कमाते हैं। आप यकीन कीजिए अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। थोड़ी तालीम के साथ भी, FA के साथ भी, सिंपल BA के साथ भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो जो फ़ेज़ 2 के लिए दरख्वास्तें मांगी गई हैं उसमें अब तक 1,70,000 लोग अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि मोमेंटम बन गया है। तो आप भी इसमें अप्लाई कीजिए। उसकी तमाम डिटेल्स हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स हैं, 200 के करीब मुख्तलिफ फ़नून आप सीख सकते हैं, हुनर सीख सकते हैं आप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करेंगे, सीखेंगे, फिर हम आपसे जानेंगे, आप फीडबैक देंगे। जब आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह तो हम समझेंगे हम 10 लोगों की ज़िंदगियां बदलने में भी कामयाब हुए, तो हम समझते हैं इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। इन अल्फाज के साथ अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़र फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।